अक्सर जब अमेरिका की वीज़ा पॉलिसीज़ में कोई बदलाव होता है तो इंडियंस के बीच कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अभी हाल ही में H1B वीज़ा को लेकर बड़ी हेडलाइंस बनी, $1 लाख की नई फी और कई नए रूल्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर इंडियन टूरिस्ट पर भी होगा? यानी अगर आप सिर्फ घूमने, फैमिली से मिलने या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो क्या आपको भी टेंशन लेनी चाहिए? इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि H1B वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा B1, B2 में क्या फ़र्क है, क्यों H1B के चेंजेस टूरिस्ट को अफेक्ट नहीं करते और साथ ही 2025 में US टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से नए रूल्स लागू हुए हैं जिन पर इंडियंस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड आई वाचिंग NBT टेक एड। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि H1B वीज़ा और B1, B2 टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं। H1B वीज़ा उन लोगों के लिए है जो USA में काम करने जाते हैं। ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है, यानी आपको कोई US कंपनी हायर करती है और पिटिशन फाइल करनी होती है। H1B होल्डर्स वहाँ जॉब कर सकते हैं, डिपेंडेंट्स को साथ ले जा सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म स्टे या ग्रीन कार्ड की तरफ भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें ईयरली कैप होता है, लॉटरी होती है और प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा B1, B2 टूरिस्ट वीज़ा कम्प्लीटली अलग है। ये सिर्फ टेम्पररी ट्रैवल के लिए है, टूरिज्म, फैमिली या फ्रेंड्स से मिलने, मेडिकल ट्रीटमेंट या शॉर्ट बिजनेस मीटिंग्स जैसी चीज़ों के लिए है। इसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इंडियंस को ये वीज़ा अक्सर 10 साल के लिए मल्टीपल एंट्री बेसिस पर मिलता है और हर एंट्री पर आप लगभग 6 महीने तक रुक सकते हैं। यानी जब US ने 21 सितंबर 2025 को H1B के लिए $1 लाख की वन टाइम फी अनाउंस की तो इससे सिर्फ उन्हीं पर असर पड़ा जो US में काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स या रिन्यूअल्स पर भी ये लागू नहीं होगा। और सबसे अहम बात, ये रूल टूरिस्ट वीज़ास पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि H1B के चेंजेस से मेरी हॉलिडे ट्रिप या फैमिली विजिट पर असर पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा में कोई बदलाव नहीं आया। 2025 में US ने B1, B2 कैटेगरी के लिए कई नए रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। आइए उन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है मैंडेटरी इन पर्सन इंटरव्यूज़। अब ज़्यादातर एप्लीकेंट्स के लिए इन पर्सन इंटरव्यू कंपलसरी कर दिया गया है। पहले कई कैटेगरीज एक्सेम्प्टेड थी, जैसे 14 साल से कम और 79 ईयर्स से ज़्यादा उम्र वाले एप्लीकेंट्स, लेकिन अब इंटरव्यू मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि वेट टाइम्स बढ़ चुके हैं और एप्लीकेंट्स को पहले से प्लान करना होगा। दूसरा, वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ी। तो जो फिस्कल ईयर 2026 से वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ी है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। B1, B2 समेत कई नॉन इमिग्रेंट वीज़ास पर अब $250 की नॉन रिफंडेबल फ़ी लगेगी। यानी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तब भी ये फ़ी वापस नहीं आएगी। इंडियंस को अब US ट्रिप की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त इस एक्स्ट्रा फ़ी को भी इंक्लूड करना होगा। तीसरा, एलिमिनेशन ऑफ थर्ड कंट्री वीज़ा स्टैंपिंग। पहले एप्लीकेंट्स अपने होम कंट्री के बजाय किसी तीसरे कंट्री में भी इंटरव्यू दे सकते थे, जिससे वेट टाइम कम हो जाता था। लेकिन अब ये ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। अब आपको अपने ही देश या कंट्री ऑफ रेजिडेंस में इंटरव्यू देना होगा। इससे हाई डिमांड कंट्रीज जैसे कि इंडिया में प्रोसेसिंग टाइम और बढ़ सकता है। चौथा, डिजिटल एक्टिविटी स्क्रूटनी। अब US अथॉरिटीज एप्लीकेंट्स के डिजिटल एक्टिविटीज को भी बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दे रही हैं। यानी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और ऑनलाइन प्रेजेंस भी रिव्यू हो सकते हैं। इंडियंस को चाहिए कि वो अपनी डिजिटल फुटप्रिंट साफ सुथरी रखें और ऐसे कंटेंट से बचें जो वीज़ा ऑफिसर के लिए डाउट क्रिएट कर सकता है। पांचवा, अपडेटेड पासपोर्ट कलेक्शन रूल्स। अब थर्ड पार्टी पासपोर्ट कलेक्शन बंद कर दिया गया है। एप्लीकेंट्स को खुद एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अपने पासपोर्ट लेना होगा। अगर आप अंडर 18 हैं तो पेरेंट्स ओरिजिनल कंसेंट लेटर के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। होम ऑफिस डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको ₹1200 की एक्स्ट्रा फी देनी होगी। लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम्स। स्क्रूटनी और वेटिंग ज़्यादा कड़ी हो गई है।
इसीलिए अब प्रोसेसिंग टाइम पहले से लंबा है। इंडियंस को चाहिए कि वो अपने ट्रैवल प्लान्स के हिसाब से काफ़ी पहले वीज़ा अप्लाई करें और डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखें। अब सबसे अहम सवाल, इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कंफ्यूजन से बचें। हेडलाइंस में H1B का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा भी इससे इम्पैक्ट होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। अर्ली प्लानिंग करें। इंटरव्यू कंपलसरी होने और प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने से लास्ट मिनट अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट को फैक्टर करें। $250 की वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ी ट्रैवल बजट का हिस्सा बननी चाहिए। और डिजिटल प्रेजेंस अपना साफ सुथरा रखें। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कंटेंट अवॉइड करें जो आपके इंटेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट रखें। इनकम प्रूफ और जो आपके कंट्री में जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स होती हैं और ट्रैवल इंटेंट क्लियर होना चाहिए आपका, ताकि वीज़ा ऑफिसर कोई भी डाउट ना करे। ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो साफ है कि H1B के नए रूल्स इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए हैं, टूरिस्ट के लिए नहीं हैं। लेकिन B1, B2 वीज़ाज में जो अपडेट्स आए हैं वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप आने वाले समय में US ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन न्यू रूल्स को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करें। सही प्लानिंग और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन से आपका US ट्रैवल एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई टॉपिक आपके मन में है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।